जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजेश। एचबीएससी टेक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारे एचबीएससी सिस्टम में। सबसे पहले बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हमारे 4 पार्ट्स हैं, जिसमें मेन हमारा है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंसर वाल्व एंड इवापोरेटर। ये 4 पार्ट्स मेन होते हैं एचपीएससी वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हम यूज़ किया जाता है। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में सबसे पहले हम कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर हमारा एक तरह से इस साइकिल का हार्ट भी कह सकते हैं, जो रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। ये हमारा बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके आगे डिस्चार्ज करता है और वेपर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में पहुंचा देता है। जब भी हम मशीन को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद कंप्रेसर ऑन होते ही पहले सक्शन जो लाइन होती है, सक्शन यूनिट खुल जाती है, जिससे हमारा इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट सक कर लेता है और डिस्चार्ज लाइन खुल जाता है। डिस्चार्ज लाइन से गैस डिस्चार्ज होके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होके आगे फॉरवर्ड हो जाता है। हमारे कंप्रेसर का यूज करते हैं जैसे अलग अलग मॉडल का, जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होगी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कंप्रेसर यूज करते हैं। जैसे कंप्रेसर भी हम कितने तरह के होते हैं, क्या फंक्शन है, कहाँ पे कौन सा कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से जानकारी देंगे। वैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ। हमारे कंप्रेसर मुख्यतः रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 5 तरह के यूज़ किए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड स्क्रॉल कंप्रेसर। तो अभी हम बात कर रहे हैं रोटरी कंप्रेसर का, छोटे से एक यूनिट में जिसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। अब हमारा जो रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस किया है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होके यहाँ पे कंडेंसर में एंट्री कर लिया है। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करना। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसर में एंट्री किया है रेफ्रिजरेंट। आपने देखा होगा ये फ्रिज के पीछे देखा होगा एक जाली सा लगा होगा। फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा, सबके घर में लगा होता है फ्रिज, देखा होगा ये जाली सा लगा होता है। ये जाली क्या करती है? ये जाली लगाते हैं हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जब हमारी रेफ्रिजरेंट वेपर यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे कंडेंसर में कॉपर के कॉयल में एंट्री करती है और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होके आगे फॉरवर्ड होती है, जाती है जब, तो एक तरह से ये क्लोज साइकिल होता है। क्लोज साइकिल में क्या होता है? बाहर से जो नेचुरल एयर होता है, यहाँ से नेचुरल एयर यहाँ से टकराती रहती है इस फिन्स में। गैस हमारा क्या होता है, अपना हीट जो है फिन्स में ट्रांसफ़र कर देता है और फिन से जो भी हीट है बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र क्यों करता है? तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा हीट का फार्मूला है थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ, जिस पे ये काम करता है। इफ़ विल बी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, जिसके अकॉर्डिंग बाहर का टेम्परेचर क्या है? ठंडा। अंदर का टेम्परेचर क्या है? गर्म। जब गर्म ठंडा टकराएगा आपस में क्या होगा? हीट
ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या क्रिया होता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है जो वेपर में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक आते आते लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कभी भी आपने देखा होगा, जैसे हम एक बर्तन ले लेंगे और पानी गर्म करते हैं, बॉयल होने के बाद देखते हैं उसमें से भाप बनता है, वेपर बन जाता है। अब उस वेपर के आगे हम कभी ऐसे हाथ लगाएंगे जब, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बूंद बूंद बन जाता है। वो क्या होता है, ये ठंडा होता है और वेपर गर्म होता है। जब ठंडा गर्म टकराता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन जब होता है तो वो जो भाप है अपना हीट छोड़ता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही क्रिया इसमें होती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन 100% नहीं हो पाता है यहाँ तक, यहाँ पर आते आते समथिंग में 97% हो जाता है। कुछ हमारे वेपर्स हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो आगे बाईपास करा देते हैं, बाईपास करा के वापस कंप्रेसर में भेज देते हैं। गैस जो रेफ्रिजरेंट होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होके कंडेंसर में चला जाता है, जो वेपर के रूप में कन्वर्ट होने के बाद आगे कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जाने के बाद रेफ्रिजरेंट अपना जो भी हीट होता है एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। हीट एक्सचेंज होने के बाद इस क्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है तो हमारा जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर ही होता है। एक तरह से मीडियम प्रेशर ही भी बोल सकते हैं उसे, लेकिन लो प्रेशर नहीं बोलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर के आउटलेट होने के बाद इस लाइन को हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये हमारी लिक्विड लाइन है, यहाँ से लिक्विड कन्वर्ट होके एक्सपेंशन में चला जाता है। एक्सपेंशन में पहुँचने के बाद एक्सपेंशन का क्या काम है, एक्सपेंशन जो है एक्सपेंड का काम करता है। एक्सपेंड का मतलब ये होता है जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है, बाकी को स्टोर करके रखता है अपने पास। जैसे सपोज दैट फ्रिज है, आपने देखा होगा फ्रिज में फ्रीजर लगा होता है ऊपर, जिसमें हम आइस जमाते हैं, बर्फ़ जमाते हैं। सपोज दैट हमने उसका टेम्परेचर सेट कर दिया है 10 डिग्री आइस जमाने के लिए। 10 डिग्री अगर सेट कर दिया है हमने ठंडा करने के लिए, अगर 10 डिग्री यहाँ का इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है तो ये क्या करेगा, एक्सपेंशन वाल्व जो है रेफ्रिजरेंट को आगे कंट्रोल करके भेजेगा, पूरा एक साथ में नहीं भेजेगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ये एक्सपेंशन वाल्व उसी के अकॉर्डिंग ओपन होता है और आगे रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व काम है, गैस को कंट्रोल करना। इस मेथड को हम एक्सपेंड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ तक क्लियर है, एक्सपेंड तक। नेक्स्ट हमारा जो क्रिया होती है एक्सपेंड होने के बाद हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है एवापरेटर में एंट्री करता है। एवापरेटर में एंट्री होने के बाद एवापरेटर में हमारा एवापोरेशन की क्रिया होती है। एवापोरेशन किसे कहते हैं, एवापोरेशन जैसे हम कंडेंसेशन हो रहा था सेम उसी से मिलता जुलता, ठीक उसी के अपोजिट यहाँ पे एवापोरेशन हो रहा था। यहाँ पे हीट को बाहर निकाल रहा था एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, सपोज दैट ये है ठंडा है, ये है गर्म है। जब हम एक दूसरे को यहाँ पे आपस में मिलाएंगे, ये है अगर 10 डिग्री, ये है 5 डिग्री, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे 7.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये हीट को तब तक ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि ये हीट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। इसीलिए जो भी खाद्य पदार्थ रखते हैं उसका हीट ले लेता है और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हीट को लेने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में, और वापस दोबारा
कंप्रेसर में एंट्री कर लेता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अब ये बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अगर बड़े प्लांट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगाते रहेंगे, जैसे कंडेंसर है, सैलाइन ट्यूब टाइप कंडेंसर लगा देंगे, वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा देंगे, इसके लिए कूलिंग टावर लगा देंगे हीट को निकालने के लिए, इवापोरेटर बड़ा लगा देंगे। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक छोटा सा एक रेफ्रिजरेशन बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का सिस्टम था। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।